That's very very sweet of you. I'll be waiting on you. Okay, bye. क्या बात है ऋषभ भाई, बड़ा मुस्कुरा रहे हो, कौन है फोन पे? नहीं, वो तापसी पन्नू आ रही है तो उसी का कॉल आया था। तापसी पन्नू आ रही है? क्या वो बम थोड़ी फट रहा है? अरे वो तो मेरे को बहुत पसंद है, सॉलिड क्रश है उस पे। She's so beautiful। अरे मैं तैयार होके आया हूँ, फ्रेश होके आया। ये ऐसे भाग के क्यों जा रहा है और चेहरे पे इतनी खुशी? दिल में जरूर कोई लड़की कोई चक्कर होगा। Excuse me? अरे ओ सृष्टि, कहाँ जा रही, क्या कर रही? क्यों, क्या हुआ दादी, कुछ काम है? हाँ, केक काटने का टाइम हो गया, जाओ जाकर केक ले। दादू, आपको दी कहीं दिखाई दे रही है? और छली, आज उसकी एनिवर्सरी के दिन उसी से काम करवाएगी, उसी से केक मंगवाएगी। अरे नहीं, लेकिन है ना मुझे वो ये तेरा लेकिन वेकिन अब नहीं चलेंगे, बहुत हो गया। सीधे से जाओ जाकर केक लेके। वैसे भी तू पता नहीं किन चक्करों में रहती है, कहाँ उड़ी रहती है। इतनी काम चोर तो नहीं थी तू पहले कभी। अरे दादू, आपको भी कैसे समझाऊं मैं? आपको समझाऊंगी बिना तो भी आप नहीं समझोगे। एनीवे, आपको ये काम किसी और से तो नहीं, मुझसे ही करवाना है ना? हाँ, फाइन। Excuse me, do you know where is washroom? या उधर। थैंक यू। अभी तो अर्जुन यही था, पता नहीं कहाँ चला गया। जब देखो तब ये गुस्से में ही रहती है। दिमाग खराब है इसका। कहाँ थे तुम? प्रीता के साथ। मेरा मतलब वो मुझे थोड़ा सा डिजीनेस फील हो रहा था, चक्कर आ रहा था और ऑलमोस्ट गिरने को था, तभी उसने मुझे आके बचा लिया। और बिहेव तो ऐसे कर रही थी जैसे पता नहीं कितना बड़ा एहसान किया उसने मुझ पर। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि मैंने उसे ये प्रूव कर दिया कि मैंने उसे जो भी कहा था वो नशे की हालत में कहा था। और नशे में मैं कई बार ऐसे अनाप शनाप लोगों को प्रपोज कर देता हूँ, और नशे में तो एक बार मैंने कुक को भी प्रपोज कर दिया था। Really? ऑफ कोर्स नॉट। ये मैंने उसे यकीन दिलाने के लिए कहा कि उसे ये ना लगे कि मैंने उसे सच में प्रपोज किया था, या तो कोई वो बहुत स्पेशल वेशल है। ये देखो, ये प्रीता को क्या नजर आया ऋषभ में जो उसने इसके साथ शादी कर ली? कुछ तो देखा ही होगा ना, कुछ अच्छा लगा होगा उसे, ऐसे लगा होगा कि ऋषभ बहुत अच्छा इंसान है। हेलो, ऋषभ कोई अच्छा इंसान नहीं है। क्या हो गया तुम्हें कितनी बार कहूं मैं? प्रीता ने ऋषभ से शादी की पैसों के लिए, अपने पुराने प्यार के लिए। क्या ऐसे क्या रिएक्ट कर रही हो? 1000 बार तो बता चुका हूं, ऋषभ और प्रीता के बीच में पहले से कुछ था जो मैं नहीं देख पाया था। उनकी जिंदगी से निकलने के बाद मैंने जाना। देखो, प्रीता की आंखों में ऋषभ के लिए कितना प्यार नजर आ रहा है, कितनी खुश है उसके आसपास रह के। खुशी का तो पता नहीं, पर उसके साथ कंफर्टेबल लग रही है मुझे बहुत ज्यादा। मतलब पता नहीं मुझे, मैं कैसे समझाऊं। दिल की फीलिंग है, लफ्ज नहीं मिल रहे मुझे। कोई दिल की बातें दिल ही जाने। एक्सक्यूज मी, एक सेकंड। हेलो, रखो इसे, जाइए आप। क्या है? हेलो जी, हाय। मुझे आपसे कुछ पूछना था। Sure. क्या आप हमें अपनी फैमिली मानते हो? हाँ। वेरी गुड जी। अगर आप हमें अपनी फैमिली मानते हो तो आप ये समझ लो कि मैं आपकी फैमिली हूँ। मैं आपकी फैमिली नंबर 1। और फैमिली में पता है ना कैसे होता है कि लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। मतलब ऐसी बात नहीं है कि मेरे फैमिली में लोग नहीं है मेरी मदद करने के लिए, क्योंकि आपने हमें फैमिली मान ही लिया है। तो मैं आपको एक ऑफर देना चाहती हूँ जिससे आप हमारे फैमिली मेंबर बन सकते हो। बताओ, काम क्या है? आपको कैसे पता कि मुझे कुछ काम है? मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। मेरा मतलब है वो मेरे सेंसेस बहुत अच्छे हैं, लोगों को परखने की नजर बहुत अच्छी है। इंटेलिजेंट, मुझे इंटेलिजेंट लोग बहुत पसंद है। मेरे फेवरेट होते हैं इंटेलिजेंट लोग। तुम फ्लर्ट कर रही हो अर्जुन के साथ? क्यों, तुम्हें जलन हो रही है? You know what? एक मिनट, एक्सक्यूज मी। अर्जुन,
अब है ना हम यहाँ से चलते हैं, क्योंकि अंजलि को कुछ ज्यादा ही जलन हो रही है। कहीं ये जल जल के अंजलि से जलजली ना बन जाए। लेट्स गो। ओ हेलो, हमें कोई बताएगा कि चल क्या रहा है, ये चक्कर क्या है? और ये सर्वेंट कौन था? ये तुम लोगों को जानता था ना? बताओगे अब तुम मेरे दोस्त हो कि मैं तुम्हें बताऊं कि आदमी कौन था? ओ, मुझे दोस्त बनना भी नहीं है, ठीक है? ये बताओ ये आदमी कौन था? मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी कि ये कौन था, समझे? तुम्हें जो करना है कर लो। जवाब तो देना पड़ेगा तुम्हें। बस हो गया, नहीं बताएगी ये, कोई नहीं बताएगा, क्या कर लेगा? बहुत हो गया तुम लोगों का, ये आदमी वो आदमी ये सब बंद करो, समझ में आया? मैं तुम लोगों का बॉस हूँ और मुझे फालतू की बकवास नहीं चाहिए। जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा ही करना पड़ेगा, और तुम्हारे बॉस को फालतू की बकवास बिल्कुल पसंद नहीं है, तो फालतू की बकवास बिल्कुल बंद। तुम लोग वही सुनो, वही करो, वही बोलो जो मैं चाहता हूँ। बहुत शौक है तुझे बॉस बनने का? आज तक कभी किसी का बॉस नहीं बना क्या? ताने मार रहा है, ताने मार रहा है मुझे। ताने मत मार वरना तेरे होश उड़ा दूंगा, समझ में आया? एक बंदूक नीचे कर, मैं किसी के बाप से नहीं डरता, समझा? ओ विष्णु, चल उसको उठा और बैठ के नीचे डाल। एक गज उधर, हाथ लगाओ आप। और हाँ मैडम, मैं आपके जवाब का अभी भी इंतजार कर रहा हूँ। आज जिस आदमी की एनिवर्सरी है वो मेरा हस्बैंड था। हस्बैंड? तो फिर ये कौन है? तुझे सब जानने की बड़ी चुल्ले है। जानना चाहता है ये कौन है, मैं कौन हूँ? नागिन है, नागिन। एक बार डसेगी ना, कभी पुनर्जन्म भी नहीं ले पाएगा, समझ में आया? तो ज्यादा इंक्वायरी मत कर। अब तुम लोग ना, सब लोग कान खोल के सुन लो, ज्यादा डिटेलिंग में मत घुसो। जब मैं तुम लोगों से मिला, मैं घुसा क्या? पूछा क्या मैंने कुछ? तुम्हारा बाप, दादा, मामा, चाचा, नाना कौन है? तो तुम लोग इतना डिटेलिंग में क्यों घुस रहे हो? मत घुसो। जो काम करने आए हो वो चुपचाप करो और जिंदगी में आगे बढ़ो। बादशाह भाई, जैसे हमने आपको बताया ना, आप भी बता देते तो अच्छा लगता। कभी कभी मेरी समझ में नहीं आता कि ऊपर वाला कुछ लोगों को जुबान क्यों देता है। पर तूने अभी भी क्या बोला? बादशाह भाई, इसका मतलब ये अपने बॉस की रिस्पेक्ट करता है, और सिर्फ इसीलिए मैं तुझे बताऊंगा कि हम लोग कौन है। सुनो, हम दोनों वो लोग हैं जो बड़े बड़े सपने देखते हैं। प्रजीत, स्टॉप इट। बकवास बातें करना बंद करो तुम लोग। जो काम करना है वो करो, हमारे पास सिर्फ आज का दिन है और आज के दिन का हमें फायदा उठाना है। इस घर से कैश साफ करने की जिम्मेदारी मेरी, क्योंकि मुझे पता है कि कौन से कमरे में लॉकर्स कहाँ हैं। मैं कैश साफ करूंगी और उसके बाद जो काम करना है वो हम डांस करते वक्त करेंगे। पृथ्वी, तुम बैंड बाजे का इंतजाम करो, ठीक है? और तुम लोग, जब सब लोग डांस फ्लोर पे होंगे, उसके बाद हम गन पॉइंट पे सबकी ज्वेलरी चुरा लेंगे। उसके बाद तुम्हें ऋषभ लूथरा के साथ जो करना है करो, वी डोंट केयर। लेकिन मुझे भी अपना पुराना हिसाब पूरा करना है। पुरानी दुश्मनी जो है, बिना बदला लिए यहां से नहीं जाऊंगी इस प्रीता से। मैं राखी लूथरा के रूम में जा रही हूँ। इसके बाद जब मैं नीचे आऊंगी, हमारा प्लान स्टार्ट हो जाएगा, समझे तुम? तैयार हो? तैयार है। यार है। वो जो बोले सोनिया। अब यकीन आ गया ना, मेरी बीवी है। अरे सृष्टि, तुम मुझे किचन में क्यों लेके जा रही हो? किचन में मेरी क्या जरूरत है? अरे आप चलो तो सही बाबा। अच्छा, एनीवेज, वो तुम्हारा पति है ना, सैमी? हाँ। आई मीन समीर। घर पे सबको वो यही बुलाते हैं ना, सैमी? हाँ जी। सच कहूँ तो मुझे तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो। थैंक यू। मुझे वो पहले बहुत अच्छा लगता था। पहले ना बहुत मजा आता था उसके साथ, शादी से पहले। लेकिन शादी के बाद ना एकदम, पता है मैं क्या सोच रही हूँ? मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सैमी से इसलिए शादी की ताकि मैं दी के करीब रह पाऊँ। हो सकता है कि तुमने सैमी से इसलिए शादी की क्योंकि तुम दी के करीब रह पाओ। हो सकता है। आपको कैसे पता?
आप इतने श्योरली कैसे बोल सकते हैं? पर्सनालिटी, तुम्हारी पर्सनालिटी देख के मैं समझ गया कि तुम एकदम स्मार्ट हो, डिफरेंट हो, अलग हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, तभी तो इतना बोल्ड स्टेप लेने के लिए तुम तैयार हो गए। वो तो है। तो तुम अपनी बहन से तो बहुत प्यार करती हो? अरे बहुत क्या, बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ दी से। तो प्रीता ने तुम्हें डेफिनेटली बताया होगा ऋषभ के बारे में कि वो ऋषभ से कितना प्यार करती है। नहीं, वो क्या होता है ना, वो होता है ना लव एट फर्स्ट साइट, पहली नजर में पहला प्यार। फिर ऑफ कोर्स करण लूथरा उसकी जिंदगी में आ गया। यू नो, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं हमारी लाइफ में, हमें समझ में नहीं आता है हमें चाहिए क्या। कभी ऐसा लगता है कि हमें बस प्यार चाहिए, कभी हम किसी से प्यार करते हैं, शादी किसी और से कर लेते हैं, फिर बाद में समझ में आता है और फिर कंफ्यूजन होता है कि हमने ये क्या कर लिया। और हो सकता है कि प्रीता के साथ भी ऐसा ही हुआ। मतलब प्रीता ऋषभ से प्यार करती, उसके साथ रहना चाहती, लेकिन रह किसी और के साथ रही थी। यू नो? अर्जुन प्लीज, आपने आज एक बात कह दी, दोबारा मत कहना। किसी किताब के कवर को देखकर हम उसके अंदर की कहानी नहीं जान सकते। ये नहीं जान सकते कि उस किताब में कितने पन्ने हैं, कितनी और कैसे किरदार हैं, उनकी क्या कहानियां हैं, उन किरदारों की जिंदगी में क्या मोड़ है, क्या उनके कितने गम हैं, कितनी खुशियां। किसी भी कहानी को जानने के लिए उसे शुरू से अंत तक पढ़ना पड़ता है, और बिना पढ़े हम किसी भी किरदार को अच्छी तरीके से नहीं समझ पाएंगे। वैसे ही असल जिंदगी में भी कई मोड़ आते हैं, कई उतार चढ़ाव, कई पड़ाव आते हैं। जिंदगी कभी कभार ऐसे मोड़ लेती है। आप नहीं जानते मेरे दी के बारे में कि वो किन किन चीजों से गुजरी है, उन्होंने क्या क्या सहा है। उनके सामने उसके पति की मौत, मेरे करण जीजू की मौत। ऋषभ! करण! जानता हूं, करण की मौत के वक्त प्रीता वहीं थी। हम सबने देखा जीजू कैसे, मुझे जीजू की इतनी याद आती है ना, मैं कभी कभार उनको इतना मिस कर। डोंट वरी, मत रो, वापस आ गया हूं। मेरा मतलब वो यही है, वो कहीं गया नहीं है। वो आ गया मतलब वो होता है ना कि शरीर चला जाता है पर आत्मा यही ना होती है, हमारे आसपास। बस नजर उठा के देखने की देर है, वो तुम्हें सामने दिख जाएगा। देखो अभी रो मत, और इतनी अच्छी शक्ल है, इतनी प्यारी शक्ल है, तुम रोगे तो कैसे चलेगा? हाँ। चलो ठीक है, हम पुरानी बातें नहीं करेंगे, हम आज की बातें करेंगे। हाँ। और नई यादें बनाएंगे। ओके? हाँ। ऋषभ जीजू ने बिल्कुल सही कहते हैं, आप है ना बहुत अजीब है। मैं आपके साथ नई यादें कैसे बना सकती हूँ? अच्छा आप चलो ना जल्दी, मुझे आपको कुछ दिखाना है किचन में। क्या, इधर आइए। मेरे साथ तुम अपनी नई यादें बना सकती हो सृष्टि, क्योंकि तुम्हारा दिल जिसे याद कर रहा है, जिसे ढूंढ रहा है, वो मैं ही हूँ, तुम्हारा फेवरेट करण जीजू, जिसकी तुम इतनी हार्डकोर फैन थी, प्यार करने वाली, स्वीट वाली फैन। अरे आराम से लगी तो नहीं आपको? आप बैठिए, मैं देखती हूँ। हे अंजलि, यू ओके? हाँ, आई एम फाइन। सो सॉरी अबाउट दिस यार। वैसे ऋषभ जी ने कैसे रिएक्ट किया? किस बात पे? अर्जुन वाली बात पे। नशे में अर्जुन ने जो तुमसे कहा कि वो तुमसे शादी करना चाहता है, जो उसने तुम्हें प्रपोज किया, उस बारे में। वैसे एक बात कहूँ, तुम अर्जुन सूर्यवंशी के लिए काम क्यों करती हो? आई नो, मैं तुमसे ये पहले भी पूछ चुकी हूँ, लेकिन आई एम रियली शॉक्ड एंड अमेज्ड। मतलब तुम्हें देखती हूँ तो तुम अपना काम इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतनी लॉयल्टी के साथ करती हो, लेकिन उसे देखती हूँ तो मतलब तुम्हें इतना सहने की जरूरत क्या है? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। मतलब कि तुमने कहा ना कि पिछली 3 पार्टीज में पीने के बाद उसने तुम्हें प्रपोज किया, तो
तुम्हें ये सब सहने की जरूरत क्या है? मतलब तुम अर्जुन सूर्यवंशी के लिए सिर्फ काम करती हो, कोई फैमिली मेंबर या उसकी कोई बहन नहीं हो ना कि उसकी बदतमीजियां बर्दाश्त करो। देखो प्रीता, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि तुम अर्जुन को पसंद नहीं करती, और मैं जो भी हूँ मैं अर्जुन को अच्छी तरीके से हैंडल कर सकती हूँ, और उसके लिए किसी से तो क्या, मैं पूरी दुनिया से लड़ सकती हूँ। ओके, तो इसका मतलब तुम्हें अर्जुन सूर्यवंशी पसंद है। अब अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो और बात है, पर वैसे बता रही हूँ कि उससे कहीं ज्यादा अच्छे बॉसेस भी हैं दुनिया में, और उससे कहीं ज्यादा अच्छे इंसान भी हैं, जैसे कि ऋषभ जी। अच्छा एक बात बताओ, ऋषभ जी में तुम्हें ऐसा क्या दिखता है जो मुझे नहीं दिखता? अच्छाई? तुम्हें ऋषभ जी में अच्छाई नहीं दिखती? वो तो किसी को भी दिखेगी। मैं उन्हें अभी से नहीं, वर्षों से जानती हूँ, और मैंने हमेशा नोटिस किया है कि वो अपनी फिक्र कम करते हैं, पर अपने परिवार की, अपने आसपास के लोगों की फिक्र ज्यादा करते हैं। अपनी भलाई से पहले उन सब की भलाई के बारे में सोचते हैं। जब मैं उन्हें पहली बार मिली थी ना, तभी मुझे पता चल गया था कि इस इंसान का दिल बहुत बड़ा है, बहुत अच्छे इंसान है वो। इसका मतलब तुमने जब ऋषभ को पहली बार देखा होगा तब तुम्हें उससे प्यार हो गया, मतलब लव एट फर्स्ट साइट, राइट? नो, रिस्पेक्ट एट फर्स्ट साइट। जब मैंने उन्हें पहली बार देखा तभी से मेरे दिल में उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट आ गई। एक बात बताओ, प्यार करने वाले इंसान को एक बार के लिए तुम भूल जाते हो, लेकिन जिसने तुम्हारी इज्जत की हो, तुम्हें रिस्पेक्ट दी हो, वो तुम्हारे दिमाग से कभी नहीं निकलता है। और ये इज्जत अर्जुन सूर्यवंशी तो कभी नहीं कमा सकता, क्योंकि दौलत चाहे जितनी मर्जी हो, ये इज्जत फितरत से कमाई जाती है, और उसकी फितरत ही अच्छी नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न, बट लेट मी टेल यू, मैं अर्जुन सूर्यवंशी के साथ बहुत खुश हूँ। भगवान जी, ये लड़की काफी स्वीट है, इसे अर्जुन सूर्यवंशी तो कभी ना मिले। ये राखी लूथरा का कमरा है, यानी कि इस घर की मालकिन का कमरा। इस कमरे में गहने, ज्वेलरी सब कुछ रखे होंगे, और मुझे पता है कि कहाँ रखे। अरे मैं हूं, मैं पहचाना नहीं? तुम ऐसे ही बहुत भयानक दिखते हो, टॉर्च हटाओ। मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जो काम करना है वो करो। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। लगता है इनके पास गहने हैं ही नहीं, लगता है बैंकरप्ट हो चुके हैं। तुम पागल हो गए हो क्या? बाहर तुमने पार्टी नहीं देखी? जो इंसान बैंकरप्ट हो जाता है वो ऐसी पार्टी थ्रो नहीं करता। ढूंढो जाकर। ये देखो, गहने यहाँ पे रखे हुए हैं। तो इमोशनल कर दिया। कोई बात नहीं, केक देख के इतनी एक्साइटमेंट आ रही है, मजा आ गया। सृष्टि तो मुझे किचन में क्यों लेके आई, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। मेरी क्या जरूरत है भाई यहाँ पे? केक उठाने। I can't believe this। तुमने केक उठाने के लिए मुझे यहाँ पे बुलाया? तुम कितनी कामचोर हो यार। नहीं नहीं, मैं कामचोर नहीं हूँ। एक्चुअली केक और मेरा नाता ना कुछ अजीब सा है। मैं जब भी केक उठाती हूँ या कहीं उसे ले जाती हूँ ना, तो मेरे हाथों से केक खराब हो जाता है, या तो मेरे हाथों से केक गिर जाता है। तो मैंने ये सोचा कि केक और मेरे बीच में ये पंगा होने से अच्छा है कि मैं आपके शुभ हाथों से ये केक नीचे पहुंचा दूं। आइडिया अच्छा है ना? शरारती हो तुम। मैं काम करती हूँ, मैं वहां से ट्रॉली लेकर आती हूँ। हाँ,
क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। मैं देख लेती हूँ कि ये नीचे बटन ऐप रखी है कि नहीं गिरीश। गिर गया। Oh my God, अब क्या होगा? I'm sorry, वो मेरे हाथ में लगी थी ना तो। हे भगवान जी, अब क्या होगा? सब केक का नीचे इंतजार कर रहे हैं। इतने कम समय में केक कहाँ से लाऊंगी? अब क्या होगा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सृष्टि प्लीज डोंट पैनिक, केक ही तो है, दूसरा आ जाएगा ना। दूसरा कहाँ से आएगा? कौन अरेंज करेगा? I'm sorry, मुझसे गलती से गिर गया। इट्स ओके, मेरा एक फ्रेंड है जो शेफ है, मैं उसको बोलती हूँ, अभी वो अरेंज कर देगा। यू डोंट वरी प्लीज। मुझे किसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा? एक्सक्यूज मी। बाय द वे, वो अपने फोन को फ्रेंड करो ना। मेरा मतलब है वो शेफ को फ्रेंड फोन करो ना प्लीज, वो केक के लिए। थैंक यू सो मच। अर्जुन ने जानबूझकर ये केक खराब किया है। आज ना अर्जुन सब गलत ही कर रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उसके गुस्से और जेलसी को मैं हैंडल करूं तो करूं कैसे।